तस्वीरें देखिए, यहाँ पर कल ये कार्रवाई हुई है और पूरा जो मकान है वो मकान पूरा गिरा हुआ यहाँ पे नज़र आ रहा है। देखिए ये तस्वीरें हैं यहाँ पे आप, यही मकान जो है आतंकी आसिफ शेख का था और यहाँ पर वो रह रहा था। पहलगाम हमले में उसकी बहुत अहम भूमिका थी यहाँ पर और इसी मकान को पुलिस ने, प्रशासन ने एक संयुक्त अभियान के तहत चिन्हित किया और यहाँ पर इसको जमींदोज किया, बुलडोजर चलाया गया, इसको ध्वस्त कर दिया गया। दरअसल पिछले कुछ सालों से कश्मीर में जो आतंकी हैं, आतंकवादी हैं, जो उनको पनाह देते हैं, आतंकी घटना को अंजाम देते हैं, उनके घरों को जमींदोज करने की कार्रवाई चल रही है। फिलहाल सूत्रों के मुताबिक जो आतंकी आसिफ है वह पाकिस्तान में अपनी गतिविधियां चला रहा है, पाकिस्तान स्थित आकाओं की मदद ले रहा है। 2018-19 के बीच वह पाकिस्तान गया था और फिर वह लौटा था करीब 1 साल पहले के आसपास और उसके बाद वो अपनी गतिविधियां यहाँ से चला रहा था। तो यह बड़ी कार्रवाई है। इसमें फिलहाल उसका घर तो जमींदोज कर दिया गया है, लेकिन जो धमाका कैसे हुआ इस बात की यहाँ पर तफ्तीश चल रही है और न्यूज़ 18 इंडिया की टीम यहाँ पर आई है। ये देखिए ये पूरा जो मकान था, धमाका हुआ कैसे, एक्सप्लोजिव मटेरियल रखा कैसे गया, इस बात की ये पूरी तफ्तीश चल रही है। पहलगाम आतंकी हमले में एक शख्स का नाम आ रहा है आसिफ शेख। उनकी बहन हमारे साथ है। आसिफ शेख का घर जो कि जांच एजेंसियों के मुताबिक एक आतंकी है, उसके घर को ढाया गया है और वहां पर संदिग्ध चीज मिली है। आसिफ की बहन है हमारे साथ। ये बताइए कि जो उनका नाम सामने आया है, आसिफ का नाम, और अब उसके पीछे अंतिम बार उससे मुलाकात कब हुई थी आप लोगों की? हमारी तकरीबन मुलाकात हुई थी 2021 में, तब वो सिविलियन थे। 2021 में हुए थे, उन्होंने मेरी बात पक्की की थी, तब हमारा मुलाकात हुआ था। उसके बाद आसिफ क्या आता जाता था यहाँ पर, क्या उससे आपकी बातचीत थी? मैं लेबरिंग का काम करते थे जम्मू में, पता नहीं, मैं तब दारुल में थी। घर वालों का कहना है कि वो तब आए यहाँ पर, बोला कि हमें अखरोट लेने हैं, जाना है कहीं पे, तो पीछे से फौज आ गई। फौजों ने कहा कि उसने गन उठाई है। आधे आप खुद भी बोले, ये कब की बात है? ये कब की बात? 2022 की बात है। उन्होंने आधे घंटे में कहां से बंदूक उठाई थी? अच्छा, अब बंदूक उठाई थी उन्होंने, उसको भी मजबूर किया, किया। बताइए, उन्होंने हमें बाई छीन लिया 2022 में। उसके बाद कभी कम्युनिकेशन हुआ आसिफ से आपका, कभी आगे हुआ? 2021 से हमें कोई लेन देन नहीं है उसके साथ। उसने भी हमें बेसहारा छोड़ा उस वक्त। उसने ये सोचा ही नहीं कि नहीं, मुझे पीछे से 3 बहनें अनमैरिड है, ऊपर से एक हैंडीकैप्ड बाप है, माँ बेचारी वो भी बीमार रहती है। उन्होंने एक बांध है, उसकी वजह से उसने भी ये नहीं सोचा तब। लेकिन इन फौजी एहलकारों ने भी उसको उस वक्त भी यही किया। आज इसका घर, ये घर उसका ढाया गया है और ये कहकर कि आतंकवादी है। कहाँ से उसका घर था? कहाँ से उसका घर था? ये अभी तो उसके बाप के घर नाम पे घर नहीं हुआ। उसके बाप का, उसके नाम का कब हुआ ये? आप मुझे बताएं। पहलगाम हमले के बाद में भारतीय वायुसेना भी एक्शन मोड में दिखाई दे रही है। कल रात को कश्मीर के आसमान में भारतीय वायुसेना के फाइटर प्लेन उड़ते दिखे। भारतीय वायुसेना कश्मीर में रात के समय अभ्यास कर रही थी। खास तौर पर श्रीनगर रनवे से लेकर कश्मीर के एलओसी इलाके तक भारतीय वायुसेना के फाइटर प्लेन दिखाई दिए। वायुसेना का ऑपरेशन आक्रमण शुरू हो चुका है। पाकिस्तान की सेना ने एलओसी पर अपनी सेना की तादाद बढ़ा दी है। खबर है कि रावलपिंडी हेडक्वार्टर में एलओसी को लेकर जबरदस्त पैनिक मचा हुआ है और सैनिकों से कहा गया है कि बंकर में रहकर ही भारत की पोस्ट पर नजर रखे। इन सब के बीच में पाकिस्तान को लेकर इंडियन नेवी ने अरब सागर में एक बड़ा सिग्नल दिया है। अब सवाल है कि क्या पाकिस्तान को पहलगाम की सजा देने के लिए ऑपरेशन कटार शुरू हो चुका है?
पहलगाम से 2000 किलोमीटर दूर पाकिस्तान के दिलो दिमाग पर पहला वार हो चुका है। यह मिसाइल फायर करके बता दिया गया है कि पहलगाम का बदला लेने वाला इरादा कितना मजबूत है। ये ऑपरेशन पाकिस्तान है। MRSAM यानी मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल, इसको लॉन्च करना ऑपरेशन पाकिस्तान की तैयारी का सबूत है। 70 किलोमीटर तक आसमानी टारगेट को धमाके के साथ खत्म करने वाली ये मिसाइल अरब सागर से बड़ा सिग्नल दे रही है। इजराइल के साथ मिलकर बनाई गई इस मिसाइल को INS सूरत से आजमाया गया, यानी विशाखापट्टनम क्लास का वो डिस्ट्रॉयर जिसके मुकाबले का कोई वॉरशिप पाकिस्तान के पास नहीं है। क्या पहलगाम हमले के बाद भारत के तेवर देखकर पाकिस्तान ने युद्ध का ऐलान कर दिया है? क्या अरब सागर इस वक्त पाकिस्तान के लिए सबसे खतरनाक जोन बनने जा रहा है? अरब सागर में इस वक्त पाकिस्तान को घेरने का सबसे बड़ा प्लान एक्टिव हो गया है। क्या अरब सागर में ऑपरेशन कटार शुरू हो चुका है? अरब सागर में पाकिस्तान घुटनों के बल बैठ जाएगा। भारत ने अब इसकी गारंटी वाले सिग्नल भेजने शुरू कर दिए हैं। अब आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। थोड़ा बताइए। पहलगाम में आतंकियों ने जो किया उसकी कीमत पाकिस्तान में बैठे उनके सरगना जरूर भुगतेंगे। ये बात पाकिस्तान की सरकार भी जानती है। वहाँ की फौज तो बहुत अच्छी तरह इससे वाकिफ है, लेकिन पाकिस्तान की साजिश को सजा देने वाला शुरुआती ट्रिगर क्या होगा, इसका फैसला भारत करेगा। MRSAM को लॉन्च करके भारत ने बता दिया है कि पाकिस्तान को जवाब जरूर मिलेगा। इससे पहले पाकिस्तान की तरफ से खबर आई कि जनरल आसिम मुनीर अरब सागर में मिसाइल टेस्ट करना चाहते हैं। दिन चुना गया 24 और 25 अप्रैल, यानी पाकिस्तान ने 2 दिन के अंदर एक नई मिसाइल टेस्ट करने के लिए तैयार कर ली। शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की बैठक भी ली, जो 2 घंटे चली। मुद्दा रहा भारत का गुस्सा, और इस मीटिंग में बात हुई कि पहलगाम आतंकी हमले के बाद आक्रामक हुए भारत को कैसे जवाब दिया जाए। और फिर आया पाकिस्तान का वो फैसला जिसकी उम्मीद थी। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद जिस तरह से भारत ने पाकिस्तान के कान उमेटे हैं, शहबाज शरीफ और उनके जनरल जैसे बिलबिला पड़े हैं। पहलगाम में अपने आतंकियों की करतूत देखकर पाकिस्तान के पास बचने का कोई रास्ता नहीं है, और अब शहबाज की सरकार ने भारत के खिलाफ बौखलाने वाले फैसले लिए हैं। पाकिस्तान ने कहा है कि सिंधु जल संधि का उल्लंघन और पाकिस्तान का पानी रोकना जंग का ऐलान माना जाएगा। पाकिस्तान ने अपने एयर स्पेस भारत के सभी जहाजों के लिए बंद कर दिया है। पाकिस्तान ने भारत के साथ व्यापार पूरी तरह बंद कर दिया है। भारत के बाद पाकिस्तान ने भी इस्लामाबाद में मौजूद भारत के सभी मिलिट्री अधिकारियों और सलाहकारों को देश छोड़ने को कहा है। पाकिस्तान ने भारत में अपने राजनयिकों और बाकी स्टाफ की तादाद 30 कर दी है। इससे पहले पाकिस्तान का खौफ उस वक्त वायरल होने लगा जब पाकिस्तान में न सिर्फ भारत के मिसाइल टेस्ट की खबर फैली, बल्कि अरब सागर में मौजूद भारत के एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत को लेकर नया डर फैल गया, क्योंकि अरब सागर में भारतीय नौसेना के कैरियर बैटल ग्रुप होने का मतलब है कि किसी भी वक्त पाकिस्तान के समंदर में कर्फ्यू लगाया जा सकता है। भारतीय नौसेना की रेंज अरब सागर और बंगाल की खाड़ी ही नहीं बल्कि हिंद महासागर के कोने कोने तक फैल चुकी है। पाकिस्तान के खिलाफ अभी मुंबई में तैनात पश्चिमी नौसेना कमान क्या कर सकती है, इसका ट्रेलर भारत कई बार दिखा चुका है। – 1971 में अरब सागर में चलाया गया ऑपरेशन ट्राइडेंट यानी त्रिशूल, जिसमें कराची पर ऐसी बमबारी की कि आज भी पाकिस्तान की फौज कांप जाती है। 1999 में करगिल युद्ध के दौरान चलाया गया
ऑपरेशन तलवार। इस ऑपरेशन में पाकिस्तान की समुद्री सरहदों पर ऐसा पहरा डाला गया जिसमें उनका हिलना मुश्किल हो गया। सवाल है कि क्या 2025 में अरब सागर में ऑपरेशन कटार शुरू हो चुका है? मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं, जिन्होंने ये हमला किया है उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। अरब सागर में इस वक्त न सिर्फ पश्चिमी कमान के जंगी जहाज मौजूद हैं, बल्कि पूर्वी कमान में तैनात रहने वाला INS विक्रांत भी इसी मोर्चे पर टहल रहा है। ये समंदर पर तैरने वाली ऐसी हवाई पट्टी है जिस पर से MiG-29 के लड़ाकू विमान लॉन्च किए जाते हैं। अरब सागर में भारत की ऐसी फायर पावर को रोकने के लिए पाकिस्तान के पास विकल्प काफी कम है। इस बड़े समुद्री बेड़े के साथ में हैं ऐसे बड़े बड़े डिस्ट्रॉयर जो अकेले अपने दम पर पाकिस्तान की नौसेना से टक्कर ले सकते हैं। ये हैं भारतीय नेवी के वो डिस्ट्रॉयर जिनके बराबर का बैटलशिप पाकिस्तान के पास नहीं है। ये हैं भारत के 7000 टन वाली कैटेगरी के वॉरशिप यानी विशाखापट्टनम और कोलकाता क्लास के डिस्ट्रॉयर जो लगातार हिंद महासागर में टहलते रहते हैं। फायर पावर के लिहाज से ये किसी भी मायने में दुनिया के बड़े से बड़े जहाजों से कम नहीं। ब्रह्मोस जैसी सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल और बराक एयर डिफेंस सिस्टम के बाद अब MRSAM ने इन्हें नई ताकत दी है। ऐसी मिसाइलों से लैस होने की वजह से ये बहुत ही खतरनाक हथियारों वाला पैकेज लेकर चलते हैं। भारत के पास अभी बहुत ही शानदार क्लास के डिस्ट्रॉयर हैं। एक है विशाखापट्टनम क्लास और दूसरा है कोलकाता क्लास का डिस्ट्रॉयर। दोनों ही 7400 टन कैटेगरी के डिस्ट्रॉयर हैं, जिसमें 32 बराक मिसाइल हमेशा लोड रहती हैं, जबकि 16 ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल इन्हें बहुत ज्यादा खतरनाक बना देती हैं। ब्रह्मोस मिसाइल की रेंज शुरू में 290 किलोमीटर थी, जिसे अब बढ़ाकर 450 किलोमीटर कर दिया गया है। वहीं तैयारी अब 800 किलोमीटर रेंज वाली ब्रह्मोस की है। यह ऐसी मिसाइल है जो गोली की रफ्तार से चलती है और इसे रोकना दुनिया में किसी एयर या मिसाइल डिफेंस सिस्टम के बस की बात नहीं है। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत ने अपने हर हथियार को एक्टिव कर दिया है। सबके टारगेट पर पाकिस्तान के आतंकी इरादे हैं। We will pursue them to the ends of the earth. India's spirit will never be broken by terrorism. Terrorism will not go unpunished. भारत के पास इस वक्त करीब 150 वॉरशिप हैं और 2030 तक भारत को 180 जहाज वाली नेवी बनाने की तैयारी की जा रही है। पाकिस्तान की नेवी के पास 85 वॉरशिप हैं, लेकिन चीन की मदद से पाकिस्तान 20 नए जहाज शामिल करने का प्लान बना रहा है। ये दोनों पावर अरब सागर में टकराई तो नुकसान पाकिस्तान का होगा। ये बात जनरल आसिम मुनीर बहुत अच्छी तरह जानते हैं। अरब सागर में भारत किसी भी वक्त ऐसा ऑपरेशन चला सकता है जो पाकिस्तान की पूरी नौसेना को खत्म कर दे। वैसे शुरुआती रुझान बता रहे हैं कि पाकिस्तान को समंदर में सैनिटाइज करने की तैयारी पूरी है। इसके लिए अंडर वाटर वाली फोर्स भी देख लीजिए, यानी सबमरीन वाली पावर। भारतीय नौसेना के पास अभी 19 पनडुब्बियां हैं जो एक्टिव हैं, जबकि पाकिस्तान के पास 5 सबमरीन है। भारत की सबसे खतरनाक पनडुब्बियों में है INS अरिहंत और INS अरिघात, जो देश में ही बनी परमाणु पनडुब्बी है। इसके अलावा स्कॉर्पियन क्लास की 6 पनडुब्बियां भी हैं। रूस से 90 के दशक में खरीदी गई किलो क्लास की 7 सबमरीन भी है। जर्मनी से ली गई HDW टाइप 209 पनडुब्बियों में भारत अभी 4 ऑपरेट कर रहा है। जाहिर है कि नौसेना की ताकत का बड़ा हिस्सा दूसरे फ्रंट यानी चीन के लिए भी तैयार रहता है, लेकिन अरब सागर में इसकी आधी ताकत भी जमा हुई तो पाकिस्तान का क्या होगा? फिलहाल MRSAM की शक्ल में पहली गोली दाग कर इशारा कर दिया गया है, वो ये कि छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं।
एसपी सांसद रमाशंकर राजभर ने पहलगांव में हुए आतंकी हमले को लेकर कहा है कि बीजेपी हिंदू मुस्लिम कर रही है, वहां पर सुरक्षा की जिम्मेदारी पर कोई बात नहीं हो रही है। वहां पर मुसलमानों ने ही कई पर्यटकों की जान बचाई है, वहां कोई हिंदू सेना नहीं थी, वहां कोई हिंदू सेना नहीं थी। तो हिंदू मुस्लिम तो भारतीय जनता पार्टी को दिख रहा है, यह नहीं दिख रहा है कि जिम्मेवारी किसकी थी, बॉर्डर पर सुरक्षा की जिम्मेवारी किसकी थी, पर्यटकों की सुरक्षा की जिम्मेवारी किसकी थी, इस पर वो क्यों नहीं बोल रहे। और उसके बाद से बहुत से पर्यटक, उसमें एक मुसलमान भी मारा गया और वहाँ पर तो कोई दूसरा था नहीं, ये हिंदू सेना वाले तो वहाँ नहीं थे। वहाँ पर लेकिन ये पर्यटकों ने कहा है, उनके वीडियो वायरल हुए हैं कि जो आतंकवादी आए उन्होंने कहा हिंदू कौन है, उनको अलग किया, कलमा पढ़ने कहा, उनके वस्त्र जो है उतरवाए गए, इसके बाद गोली मारी गई। देखिए, बहुत से पर्यटकों को ये भी बयान आए कि यहाँ पर कश्मीर के मुसलमान हमारे साथ नहीं होते तो और बड़ी घटना होती। बहुत से लोग ये कहे कि आतंकवादी छिप के गोली मार रहे थे। बांदीपोरा में आतंकियों से मुठभेड़, लश्कर का कमांडर अल्ताफ लाली ढेर हो गया है। एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, लश्कर का कमांडर अल्ताफ लाली ढेर हो गया है। बांदीपोरा में आतंकियों से मुठभेड़ हुई है, तो लगातार सर्च ऑपरेशन चल रहा है और एक के बाद एक सेना के जवान ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रहे हैं। और अब बांदीपोरा में आतंकियों से मुठभेड़ हुई है, लश्कर का कमांडर अल्ताफ लाली ढेर कर दिया गया। उसकी तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं। तो पहलगांव में हुए आतंकी हमले के बाद में लगातार सर्च ऑपरेशन और एक के बाद एक्शन सेना के जवानों की तरफ से लिया जा रहा है। वहीं सरकार भी लगातार कड़े रुख अपना रही है। तो लश्कर का कमांडर अल्ताफ लाली ढेर कर दिया गया।